नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आओ शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों एवं ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह न तो गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके रानी से भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और लक्ष्मी की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन दो, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कई कार्य है जिसे करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी बोली, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर पीली मिट्टी से लीपना, अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और राजा से कहना हजामत कराए और खाने में मांस मदिरा खाना। इस तरीके से करोगी तो तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज आलोकित हो गए। 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे और भोजन के लिए तरसने लगे। राजा ने रानी से कहा, देश परदेश भीख बराबर है, मैं दूसरे देश में जाकर कुछ कार्य करता हूँ। और ऐसा कहकर वह दूसरे नगर को चल दिया। वह वहां जाकर जंगल से लकड़ी काटता, उन्हें शहर में बेचता। इस तरीके से अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और बांदी दुखी रहने लगे। दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बीत गए बिना भोजन के, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर लेके आ। ऐसा सुनकर दासी रानी के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर न दिया। तब दासी को रानी की बहन पर बहुत गुस्सा आया और वह दुखी होकर क्रोधित होकर वहां से वापस लौट आई और आकर रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बड़ी आदमीन है, वे छोटे लोगों से बात नहीं करती। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हो न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपा है, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहकर वह रोने लगी। कि बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रखते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीले भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से है, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर दासी के पास गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण हमारी यह दशा हुई है। अब जब हमें भगवान बृहस्पति की कृपा से धन प्राप्त हुआ है
इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन देना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और कहने लगे, हे लक्काधारे, तुम क्यों रो रहे हो? तब साधु महाराज कहने लगा कि हे साधु महाराज, आपसे क्या छुपा है? और साधु महाराज को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया, जिससे तुम्हें कष्ट भोगने पड़े। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी स्त्री भी व्रत करने लगी है और भगवान पहले से अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा क्या करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों को प्रेम से अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्काधारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्काधारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्काधारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे राजा ने चने और गुड़ मंगवाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो मेरी आज्ञा न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्काधारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ लिवा लाए और भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर वह हार लटका था। वह हार न देखकर कहने लगी, जरूर मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को बुला लक्काधारे को जेल खाने में डलवा दिया। जब लक्काधारा जेल खाने में पड़ा था तो वह बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म भुगतने बाकी रह गए जो यह दिन देखना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करेगा, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लक्काधारे ने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौंपन में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटकाया, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरा समस्त धन नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार को देखकर लक्काधारे को बुला क्षमा मांगी। लक्काधारे को योग सुंदर व आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लक्काधारे अपने नगर को चल दिया। राजा ने जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके है? तो सब कहने लगे, रानी और बांदी के। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो वह बड़ी खुश हुई और बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख वे लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमने यह धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त किया है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं अब दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत क्या करूंगा। अब राजा के हर समय दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधे रहते। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आते हैं। वह घोड़े पर सवार हो और नगर को चल दिया। उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे। वह कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो।
वे कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया, से अपनी कथा की पढ़िए। कुछ लोग कहने लगे, अच्छा कह, तेरी कथा भी सुनेंगे। वे कथा कहने शुरू कर देता है। जब कथा आधी होती है तो मुर्दा हिलने लगता है और कथा समाप्त होती है तो मुर्दा राम राम कह खड़ा हो जाता है। इससे राजा की प्रशंसा होने लगती है। ताकि राजा अगर नगर में कोई चल देता है। वह एक किसान को खेत में हल चलाते हुए देखता है और कहता है, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान कहता है, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरिया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को कहना। राजा के वहां से हटते ही किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगता है और बैल पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। तभी किसान की माँ वहां रोटी लेकर आती है। वह उससे सारा हाल पूछती है। वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जाती है और कहती है, मैं तेरी कथा सुनूंगी पर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा उसके खेत पर जाकर कथा कहती है तो किसान के पेट का दर्द बंद हो जाता है। उसके बैल खड़े हो जाते हैं। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंच जाता है। बहन अपने भाई की खूब मेहमानबाजी करती है। वह कहता है कि मैं बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी कथा सुन ले। उसकी बहन कहती है, भाई ये परदेश है, सही यहाँ लोग पहले भोजन करते बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। वह कहती है, मैं फिर भी देख आती हूँ। वह नगर में जाती है तो एक कुम्हार के लड़के को 7 रोज से बीमार था, जिसके यहाँ किसी ने भोजन न किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही तो वह उसका लड़का ठीक हो गया। तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तू तैयार हो जा, हम अपने नगर को चलेंगे। वह कहती है, भाई मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ। सास ने कहा, तुम चली जा, लेकिन अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तू ही क्या करेगी। वह बड़ा दुखी होकर अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि ने क्या। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, अपनी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ गई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है उसे वैसे ही पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।